हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे लोकसभा से संबंधित बहुत सी प्रश्नों के बारे में। लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लोकसभा के सदस्यों की चुनने की आयु कितनी होती है। लोकसभा से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर मैं चर्चा करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अभी वर्तमान में कौन सी लोकसभा अस्तित्व में है, तो वर्तमान में जो अभी चल रही है 17वीं लोकसभा है। 17वीं लोकसभा का चुनाव जो कि 2019 में कराई गई थी। यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विधानसभा में भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्य चुनने की आयु 30 वर्ष होती है और राष्ट्रपति चुनने की आयु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। यहाँ देखते हैं कि कौन सी राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कितना, तो 80 लोकसभा सदस्य भेजता है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा कौन भेजता है, तो महाराष्ट्र भेजता है, जो कि कितना भेजता है, 48 भेजता है। अपने बिहार से कितने लोग लोकसभा में चुन के जाते हैं, तो बिहार से लोकसभा में चुन के 40 लोग जाते हैं। वही राज्यसभा में कितने लोग जाते हैं, तो 16 लोग जाते हैं, बिहार से संबंधित है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी। तो जितने भी सांसद हैं उनकी पेंशन की व्यवस्था 1976 से लागू कर दी गई थी। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं। तो लोकसभा में 2 सत्र यानी कि 6 महीना के गैप देके एक सत्र बुलाई जाती है। संभव मतलब कि ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि 3 सत्र बुलाई जाती है, बजट सत्र, मानसून सत्र और यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 सत्र बुलाई जाती है। 3 सत्र बुलाई जाती है, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र, यानी कि वर्ष में लेकिन 2 सत्र तो बुलाना आवश्यक है। एक सत्र के बीच का जो समय होता है 6 महीना का अंतर होता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जाता है। बजट किस सदन में पेश किया जाता है, तो बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों दल बदल से संबंधित अयोग्यता का निर्णय, यानी कि कोई भी लोकसभा का सदस्य दल बदल रहा है, दल बदल विरोधी कानून से दल मतलब बदल रहा है, दूसरे दल में शामिल हो रहा है, तो इसका जो निर्णय है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले जब संसद का चुनाव होता है तो उस समय एक प्रोटेम स्पीकर चुन ली जाती है, जो कि सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुन ली जाती है। और प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा जितने भी मेंबर होते हैं और लोगों को शपथ दिलाने का काम करती है। तो अस्थायी लोकसभा जब तक कि लोकसभा पूरी तरह से नहीं बन लेता है उसका अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर होते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होता है। वो किसी भी सदन से हो सकता है, विपक्षी पार्टी के से भी हो सकता है और सदन वाले जो जिस पार्टी की सरकार बन रही है उस पार्टी से भी हो सकता है, किसी भी दल का हो सकता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 माह लिखी गई है, लेकिन 2 माह 60 दिन का समय होता है। यहाँ पे थोड़ी सी मतलब करेक्शन करना होगा। 60 दिन आप लोग याद रखिएगा कि 60 दिन तक अगर आप लोकसभा में उपस्थित नहीं होंगे तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होता है, तो लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है। क्यों, क्योंकि ये लोकप्रिय सदन होता है, जनता का सदन होता है, जनता के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे चुन के भेजा जाता है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाई जा सकती है, जब आपात की स्थिति लागू होती है, आपात जैसी स्थिति बनती है तो सदन का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। संसद एक बार लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय तक बढ़ा सकती है, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि 1 वर्षों तक आपात की स्थिति में बढ़ाई जा सकती है। किस वर्ष में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, तो 1975 में जब आपातकाल लागू मतलब कि आपातकाल लगी हुई थी इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में, उस समय 1 साल बढ़ाया गया था, जो कि 1976 तक
किया गया था। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ क्या होता है कि जिस समय प्रश्न पूछी जाती है, शून्यकाल का ऐसे टाइम क्या होता है कि सबसे पहला जो प्रश्न होता है ना, यहाँ पे मैं आपको संसद में प्रश्न पूछने की जो प्रश्न पूछन जब से संसद के सदस्य लोग प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछते हैं तो शून्यकाल का जो समय होता है 12 से 1 बजे का समय होता है, जिस समय टिफिन होता है, जिस समय खाना खाने के लिए दी जाती है, उसको शून्यकाल के अंतर्गत रखा जाता है। शून्यकाल भारतीय मीडिया की देन है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, जरूर दे सकता है। राज्यसभा का कोई सदस्य है और वहाँ पे बोलना चाहता है, ज़रूर बोल सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? देखिए, जब किसी भी मतलब कि किसी भी बिल पे वोटिंग होती है, तो वोटिंग में अगर मान लीजिए कि टाई हो जाता है, बराबर वोट पड़ जाता है, उस समय निर्णायक मत देने का काम लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है, जहाँ पे कागज़ से संबंधित जितनी भी काम होती है लोकसभा सचिवालय में होती है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो जीबी मावलंकर, इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, तो भारत की संसद की जो संयुक्त अधिवेशन होती है संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत 108 के अंतर्गत होती है। 108 अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो सत्यापन है, इसका जो निर्णय है, इसका जो प्रमाण पत्र देने का जो काम है लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा का महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोकसभा का जो महासचिव होता है उसकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, स्पीकर के खिलाफ, तो के एस हेगड़े जो थे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर, जो कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रहे, इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अनंत श्याम अयंगर। अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर और उपाध्यक्ष जो थे अनंत श्याम अयंगर। अयंगर के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ जी का कार्यकाल बहुत ही लंबा रहा। यहाँ पे और एक प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता, तो पैनल बना होता है, जैसे वरिष्ठतम जिस आधार पे जैसे लोकसभा का अध्यक्ष हुआ, उसके बाद उपाध्यक्ष हुआ, उसके नीचे एक इसी तरह से वरिष्ठतम सदस्यों की सूची होती है, उन्हीं में से एक व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन का पदेन महासचिव लोकसभा का महासचिव होता है। जो कॉमनवेल्थ अध्यक्ष होता है उसके महासचिव के रूप में लोकसभा का महासचिव होता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्षता की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के, क्योंकि लोकसभा की जो व्यवस्था है ऐसा माना जाता है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन, तो हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड की जो हाउस ऑफ कॉमन है उस तरह से भारत के अध्यक्ष यहाँ पे कार्य करते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में काम करता है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो जो मीरा कुमार थी, जो कि 15वीं लोकसभा में थी। 16वीं और 17वीं लोकसभा में एनडीए की सरकार अभी चल रही है। तो लोकसभा से संबंधित अब प्रश्न खत्म हुए। तो मुझे विश्वास है कि ये छोटी सी जो वीडियो थी लोकसभा से संबंधित आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और आने वाले समय में इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो आपके लिए बनाई जाए आप तक पहुँचे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।